हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन चैनल और आज आप पढ़ेंगे पैक्ट विद द सन। ये सप्लीमेंट्री बुक है क्लास 6 एनसीईआरटी की और इसके मैं चैप्टर्स पढ़ा चुका हूँ कई सारे और आज इसके क्वेश्चन आंसर का है। तो क्वेश्चन आंसर देखते हैं, कहीं जाइएगा मत, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको एक एक शब्द समझाने के लिए मैं आपके साथ हूँ और चलते हैं पहले चैप्टर की ओर। तो ये फर्स्ट चैप्टर है ए टेल ऑफ टू बर्ड्स, दो चिड़ियाओं की एक कहानी है। इसको मैं पूरा डिटेल में कर चुका हूँ और अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस और आंसर्स। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड। कैसे दो बेबी बर्ड्स, छोटे छोटे जो बच्चे हैं चिड़िया के, वो सेपरेटेड अलग हो गए, किस प्रकार से। तो दो चिड़िया के जो छोटे बच्चे हैं वो कैसे अलग हो गए। ठीक, तो आइए स्टूडेंट्स इसका आंसर देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस और आंसर्स मैंने आपके लिए एक सिंपल भाषा में तैयार किए हैं, तो थोड़ा सा बहुत ध्यान से मेरे साथ वीडियो को अंत तक देखना है आपको। और दूसरी चीज़, ये बिल्कुल सटीक बना दिए हैं मैंने आप नोटबुक में नोट कर लें और अपने एग्ज़ाम में जो के त्यों अगर पूरा लिखेंगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो पहले वाले का आंसर देखते हैं। जो भी देख रहे थे कैसे दोनों चिड़ियाँ अलग हुई हैं। वन डे देयर वाज ए बिग स्टॉर्म, एक दिन एक बड़ा तेज़ तूफान आया। जिन्होंने चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। हाँ, तो एक दिन बहुत विशाल तूफान आता है, बहुत बड़ा सा तूफान आता है। द विंड ब्लू डाउन द टॉल ट्री, और हवा ने गिरा दिया, ब्लू डाउन द टॉल ट्री, उस लंबे से पेड़ को, इन विच, जिसमें द बर्ड्स लिव्ड, जो चिड़िया रहती थी। द स्ट्रॉन्ग विंड, जो बहुत तेज हवा है, ब्लू अवे द बेबी बर्ड्स, ब्लू अवे मतलब उड़ा ले गई बेबी बर्ड्स को, टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के दूसरी साइड उड़ा ले गई। वन ऑफ देम, उनमें से एक, केम डाउन नियर ए केव, एक जो केम डाउन मतलब नीचे आई, नियर ए केव मीन्स आता है एक गुफा के पास। ठीक, एंड द अदर बर्ड लैंडेड, और जो दूसरी बर्ड थी, दूसरी चिड़िया थी, वो लैंडेड मतलब नीचे गिरी या उतरी, आउटसाइड ए ऋषि आश्रम, एक ऋषि आश्रम के बाहर जाके पहुंची है। इन दिस वे, इस प्रकार, द टू बेबी बर्ड्स गॉट सेपरेटेड, दो बेबी बर्ड्स जो हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं चिड़िया के, बेबी बर्ड्स गॉट सेपरेटेड, अलग अलग हो गए। ठीक, तो स्टूडेंट्स इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो को पॉज करके या दोबारा देख के एक एक करके आप इनको आराम से अपनी नोटबुक में उतार लीजिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड ए होम। वेयर डिड ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक मतलब दोनों में से एक, फाइंड ए होम, घर प्राप्त किया, कहाँ पर उनको अपना ठिकाना मिला या घर मिला, ये मतलब है इसका। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। स्टूडेंट देखिए स्टोरी बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग है, एक बार इसका मेरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत ही इंजॉय होगा। तो आंसर देखो दूसरे क्वेश्चन का, वन ऑफ द वर्ड्स फाउंड अ होम इन ए ट्री दैट स्टूड नियर ए केव। उनमें से चिड़ियाओं में से एक, कितनी थी, दो में से एक, फाउंड ए होम, घर पाया उसने, इन ए ट्री, एक पेड़ में, दैट स्टूड नियर ए केव, एक गुफा के पास पे खड़ा हुआ पेड़ था, उस पे उसने घर बनाया या घर पाया। द अदर बर्ड, दूसरी चिड़िया, फाउंड ए होम, उसने अपना घर बनाया या घर पाया, इन ए ट्री, नियर ए ऋषि आश्रम, एक ऋषि आश्रम के पास। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। What did the first bird say to the stranger? पहली चिड़िया ने क्या कहा to the stranger, अजनबी को। पहली चिड़िया से उस अजनबी ने क्या कहा, तो इसका आंसर देखते हैं। The first bird said quick, पहली चिड़िया ने कहा, quick means जल्दी करो, hurry up, there is someone under the tree, पेड़ के नीचे कोई है, कम एंड टेक, आओ और ले लो, हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स,
उसके गहने और उसका घोड़ा ले लो, हरी जल्दी करो, और एल्स नहीं तो ही विल स्लिप अवे, वह चला जाएगा, भाग जाएगा, मतलब उसको लूट लो, क्योंकि वो एक डाकुओं के गुफा के बाहर के वाले पेड़ पे था, तो जो जिसके पास रहता है उस पर वैसा ही असर आ जाता है। ये इसीलिए इसके अंतर्गत एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ता है, तो इसीलिए ये चैप्टर आपके लिए सबसे पहले नंबर पर डाला गया है। तो आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाट डिड द सेकेंड बर्ड से टू हिम, दूसरी चिड़िया ने क्या कहा उसको, उसी आदमी को जब वो वहाँ पहुँचा उसने क्या कहा था, और उसी चिड़िया ने दूसरी चिड़िया ने उसी आदमी को क्या कहा। ये देखते हैं चौथे क्वेश्चन का आंसर। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है द सेकेंड बर्ड सेड टू द किंग। जो दो चिड़िया थीं उनमें से पहले का आंसर आपने देख लिया, दूसरी चिड़िया एक ऋषि आश्रम के पास थी, उसने क्या कहा है उस राजा से। स्टूडेंट्स, मैं आपको बीच में एक बात और बताना चाहूँगा, आपके लिए मेहनत करके ये रिटर्न वर्क अपने हाथ से लिख के आपके लिए तैयार किया है, तो आप लोगों का इतना बनता है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को बताएं, उनसे भी सब्सक्राइब कराएं। अगर आपके घर में 2-3 एंड्रॉयड फ़ोन हैं तो प्लीज़ सबसे सब्सक्राइब करा देना। बेशक वो बेल बटन आइकन जो है उसको मत दबाना, जो कि जो नोटिफिकेशन जाता है वो हो सकता है किसी को डिस्टर्ब करे, तो इसलिए सब्सक्राइब सभी लोग कर दें। ये थोड़ा सा मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा और मैं आपको इससे बेटर वीडियो आपको देता रहूँगा। तो स्टूडेंट्स, इतना तो आप लोग समझदार हैं, 6th क्लास में हैं, तो घर के दूसरे फ़ोन से भी आप इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सेकेंड वर्ड सेड टू किंग, दूसरी चिड़िया ने राजा से कहा वेलकम टू द आश्रम, आश्रम में आपका स्वागत है श्रीमान, प्लीज़ गो इनसाइड, अंदर जाइएगा, एंड रेस्ट और आराम कीजिएगा, द ऋषि विल बी बैक सून, और ऋषि जल्दी वापस आ जाएंगे, देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, पॉट में मतलब घड़े में ठंडा पानी है थोड़ा सा, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, और अपने आप को आराम महसूस कीजिएगा और यहाँ पे आप रेस्ट कीजिएगा। ये दूसरी चिड़िया है और एक आपने देखी पहली वाली चिड़िया। तो ये एनवायरनमेंट का इतना अंतर पड़ता है कि वो ऋषि आश्रम के बाहर है वो अच्छी तरह वेलकम करती है, और जो डाकुओं के बाहर है वो लूटने की बात करती है। तो आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वे इन विच द वर्ड्स बिहेव्ड। हाउ डिड किस प्रकार से ऋषि ने एक्सप्लेन किया है द डिफरेंट वे विभिन्न तरीकों से इन विच जिसमें जो चिड़ियाओं ने बिहेव किया है। तो कैसे उन्होंने किया है, तो दो चिड़िया अलग अलग जगह पे अलग बिहेव करती हैं, एक ही माँ की दो चिड़िया हैं, बेबी बर्ड हैं, लेकिन व्यवहार दोनों का बिल्कुल अलग है। तो राजा इस पर सरप्राइज है और ऋषि इसका आंसर देते हैं। क्या देते हैं इसके आंसर में देखिएगा। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको लेके और पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत छोटा सा है, बहुत आराम से, बड़े अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप ज़रूर देखिएगा एक बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। द ऋषि एक्सप्लेन टू द किंग, ऋषि ने वर्णन किया राजा को कि वन इज नोन बाय द कंपनी, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, एक आदमी को जाना जाता है उसकी कंपनी से, उसके साथियों से। वन कीप्स जो वो रखता है, जो उसके होते हैं। द वर्ड लिविंग इन द कंपनी, जो चिड़िया रहती है जिस कंपनी में, ऑफ रॉबर्स, डाकुओं की में, हैज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, वो सुनती है पूरे दिन बातें उस डाकुओं की। ही हैज़ लर्नड टू इमिटेट दैम, और उसने वो सारा कुछ याद कर लिया है या उसको रटना पड़ा है या उसको बार बार बोलना पड़ता है। दिस वर्ड हैज़ लिव्ड नियर द आश्रम, ये जो चिड़िया है जो मेरे पास है ये रहती है इस आश्रम के पास। ही हैज़ लर्न टू वेलकम, इसको हमेशा रटना पड़ता है वेलकम, या सुनना पड़ता है वेलकम टू द आश्रम, वेलकम टू द आश्रम, इसको ये सुनना पड़ता है। जब ये सुनती है तो उसी चीज़ को ये इमिटेट करती है, दोहराती है, और इस तरह से ये चिड़िया दोनों अलग अलग प्रकार से व्यवहार करती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है, मैं वो भी कराता हूँ भी आपको। स्टूडेंट्स का 6th क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सी एक, सम्स अप, जो इसका निष्कर्ष देती है द स्टोरी का बेस्ट तरीके से निष्कर्ष देती है। ए बर्ड इन हैंड
एक चिड़िया हाथ में इज वर्थ 2 इन द बुश। ये एक फ्रेज है। वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। एक आदमी जाना जाता है जैसी कंपनी वो रखता है, जैसे साथियों से। अच्छे बच्चे अच्छों के साथ रहते हैं और बुरे बच्चे बुरों के साथ रहते हैं। तो इसलिए वही तो कहा है, वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन ही कीप्स। ए फ्रेंड इन नीड, एक मित्र आवश्यकता में इज ए फ्रेंड इन डीड, जो आवश्यकता पड़ने पर अपने मित्र के काम आता है वही सच्चा मित्र होता है। ए फ्रेंड इन डीड, वास्तव में मित्र वो है। ए फ्रेंड इन नीड, जो आवश्यकता में काम करता है। तो इनमें से तीनों में से कौन सा सटीक होता है? तो इनमें से ये वाला सटीक है, सेकंड वाला, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। एक आदमी जाना जाता है उससे जो इसके मित्र होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये यहाँ तक आपके साथ पूरा रहा और आपने मेरा पूरा वीडियो देखा है। दूसरे तीसरे चौथे सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पूरे दिए गए हैं। मैं बहुत मेहनत के साथ आपके लिए बहुत इजी वे में तैयार किए हैं और आप लोग मेरे साथ बने रहे। अगले चैप्टर्स भी देखिए और इस चैप्टर का अगले चैप्टर के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हो, वहाँ से आप उसमें देख सकते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।